हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमन एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं क्लास 10 चैप्टर 7 का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो नंबर 6 है और इसके आगे मैंने ब्रेन तक आपको बता दिया है और अब ये प्लांट में कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में बताऊंगी। और प्लीज आप वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज जो होती है लास्ट में आती है और शायद वो आपका छूट जाता है। और वीडियोज अगर पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करते हैं आप तो हमारा मोटिवेशन हमें मिलता है और ऐसा लगता है कि हम और अच्छे वीडियोस बनाएं। जो हम कम्युनिटी सर्विस के लिए बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है। और कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे ड्रॉबैक्स कहाँ हैं और हमें कहाँ इम्प्रूव करना है। और इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज और ग्रुप भी है, तो ग्रुप में जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप पे देती हूँ जो पेज पे जो यूट्यूब पे नहीं दे पाती हूँ। तो काफी सारे मैंने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किए हैं ताकि मैं इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूं। तो आज मैं एनसीईआरटी को फिर से पढ़ाते हुए आगे लेके चलूंगी और आप उसको देखेंगे ध्यान से और जहाँ प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। हम कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का देखेंगे कि प्लांट्स में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। एनिमल का तो आपको पता है कि स्पेशलाइज सेल होता है, नर्वस सिस्टम होता है, तो प्लांट में इतना वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो प्लांट अपना कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम। मैं जरा इसको इधर लेके आऊं। Animals have nervous system for controlling and coordinating the activities of the body। इसलिए शायद हमारा नर्वस सिस्टम हमारे पास वेल डेवलप्ड है तो शायद हम सब अदर एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर हम सुपीरियर हो जाते हैं। बट प्लांट्स हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। प्लांट के पास तो मूवमेंट के लिए मसल भी नहीं होता है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। तो स्टिमुली से वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। तो बहुत सारे तरीके उनके पास है कि आप उससे देख लेंगे कि वो स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। देन वी टच द लिप्स ऑफ छुई मुई। टच मी नॉट प्लांट का नाम सुना होगा आपने। उसको अगर आप टच करेंगे तो उसके लिप्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो चूंकि वो टच मी नॉट क्या है, टच का सेंसिटिव है, ठीक है। मतलब उसमें रिएक्शन होता है और इस वजह से वो आपको क्लोज हो जाता है। दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रू। व्हेन अ सीड जर्मिनेट द रूट गोज। ऐसा क्या होता है जब सीड जर्मिनेट होता है तो रूट वाले पार्ट को नीचे जाना होता है और स्टेम वाले पार्ट को ऊपर जाना होता है क्योंकि रूट जो है सनलाइट से दूर भागता है और स्टेम सनलाइट की तरफ भागता है क्योंकि उसमें लीव्स आने हैं और लीव्स क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो अगर नर्वस सिस्टम नहीं है तो क्या हुआ, उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेके वो आगे अपना रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली टू इन रिस्पॉन्स टू टच। इसके बाद आपको ये है फर्स्टली ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, ठीक है। ये तो टच मी नॉट का था। फिर आपको अगला है देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज काउज्ड बाय ग्रोथ, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब टच मी नॉट को हमने टच किया है तो वो ग्रोथ नहीं होता है, वो बस अपना रिस्पॉन्स अपना दिखा रहा है कि हमने टच किया तो उसने अपने लिप्स को क्लोज कर लिया। पर कई बार ऐसा होता है कि ग्रोथ से रिलेटेड होता है, जैसे कि मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग। सीडलिंग अगर छोटा सा बेबी प्लांट जो है अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो ग्रोथ के लिए मूवमेंट कर रहा है और लिप्स ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टच मी नॉट ने ग्रोथ किया था। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगर इसको प्रिवेंट कर दिया जाए ग्रोथ से तो ये मूवमेंट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक जगह आपने देखा कि ग्रोथ के लिए नहीं है बट दूसरी जगह ग्रोथ के लिए। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। वन डिपेंड ऑन ग्रोथ, एक तो ग्रोथ के लिए है एंड अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, और दूसरा ग्रोथ के लिए नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए है, अपनी कुछ चीजों को पाने के लिए है, ठीक है। और ग्रोथ के लिए क्या है, जैसे सीडलिंग से बेबी प्लांट हुआ तो वो ग्रोथ के लिए है, और दूसरा क्या है विदाउट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। अब प्लांट कैसे इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुली क्या होता है, जो हमें एनवायरमेंट से हमारे आसपास की वातावरण से जो चीजें हमें मिल रही है जिसके लिए हम रिस्पांस कर रहे हैं तो वो हमारे लिए स्टिमुली का काम कर रहा है, वो स्टिमुली है हमारा। लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज। फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट हमने क्या लिया था, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो ये हमारा फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट है, सच एज दैट ऑफ सेंसिटिव प्लांट। सिंस नो
सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, इन्होंने यहाँ पे पहले को ले लिया है इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ ने, टच मी नॉट को लिया है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को पहले लिया है, क्योंकि उन्होंने सब पहला एग्जांपल इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ को लिया था, तो इसीलिए। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, मूवमेंट सच एज द सेंसिटिव प्लांट, सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, इसमें ग्रोथ तो नहीं है सेंसिटिव प्लांट में, द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच, एक्चुअली वो लीव्स को बस वो क्लोज और ओपन कर रहा है, बट देयर इज नो नर्वस टिश्यू, वहां कोई नर्वस सिस्टम नहीं है, नॉर एनी मसल्स टिश्यू, मसल्स भी नहीं है, जैसे अभी हमारे में नर्वस टिश्यू ने नर्वस ने क्या किया, नर्वस सिस्टम ने कंट्रोल किया, मसल्स ने अपने हाथ को, हमारे हाथ को पुल किया, तो ये कैसे करते हैं, how does the plant detect the touch and how do the leaves move in response, how does the plant detect the touch, plant touch को कैसे डिटेक्ट कर रहा है और लीव्स को कैसे मूव कर रहा है, द सेंसिटिव प्लांट, तो ये सेंसिटिव प्लांट है, ये तो आप लोगों ने घर में भी बहुत आसपास हर जगह मिल जाते हैं, इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच एंड व्हाट पार्ट ऑफ अ प्लांट एक्चुअली मूव, इट इज apparent that movement happen at a point different from the point of touch, जहां हमने टच किया है वहां मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट कहीं और हो रहा है, अगर लीफ पे टच किया तो लीफ तो क्लोज हो रहा है पर नीचे से मूवमेंट हो रहा है, सो इन्फॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेट, तो इसका मतलब टच आपने किया तो उसका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं तो हुआ है, टच तो कहीं आपने और किया और क्लोज कहीं और से हो रहा है, तो कम्युनिकेशन हुआ है, the plants also use the electric chemical means to convey this information, जैसे हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स और केमिकल ट्रांसमिशन से हमारा होता है, तो प्लांट भी ऐसे ही करते हैं, बस उनमें नर्वस सिस्टम हमारी तरह नहीं होता है, कैसे होता है, सेल टू सेल, इनके में सेल टू सेल होता है, बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, नर्वस टिश्यू तो नहीं है बट सेल से सेल इनके में हो रहा है, मूवमेंट, इसके बाद क्या, मूवमेंट टू हैपन इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल, सम सेल, अच्छा यहाँ से मैंने छोड़ दिया, फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर टू मूवमेंट टू हैपन इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल, मसल सेल्स में कुछ प्रोटीन होता है और वही मसल सेल को इनलार्ज और शॉर्ट करता है और हमारा मूवमेंट होता है, मसल सेल्स में जैसे एक सेल्स एक होता है पुश करता है और एक पुल करने का काम करता है, अलग अलग, प्लांट सेल चेंजेस शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर, अब प्लांट सेल कैसे, हमारे में जो प्रोटीन है मसल सेल्स में उसने काम किया, प्लांट सेल में कौन कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, उनमें जो वाटर है वो काम कर रहा है, रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग एंड देयरफॉर चेंजिंग शेप, रिजल्ट कर रहा है कि स्वेल कर रहा है या श्रिंक कर रहा है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये तो हमारा मूवमेंट जो है ग्रोथ पे नहीं था, ये हमारा रिस्पॉन्स पे था, स्टिमुली पे था, जो स्टिमुली आया उसके रिस्पॉन्स पे था, अब हमारा ग्रोथ पे है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट और फेंसेस बाय मींस ऑफ टेंड्राइल्स, मटर के पौधे को आपने देखा होगा कि उसके पतले पतले से टेंड्राइल्स होते हैं, उसके सहारे वो क्लाइंब अप करके ग्रोथ दिखाता है, वो ग्रोथ के लिए करता है, अपने प्लांट को बड़ा करने के लिए, दीज टेंड्राइल्स आर सेंसिटिव टू टच, और ये टच के सेंसिटिव होते हैं, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, जब वो किसी भी सपोर्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो उसको क्या करते हैं, द पार्ट ऑफ द टेंड्राइल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ टेंड्राइल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अगर वो किसी को किसी चीज का सपोर्ट मिल जाता है तो इतनी तेजी से नहीं बढ़ते, क्योंकि वो सपोर्ट के लिए बढ़ रहे थे, अब उन्हें सपोर्ट मिल गया तो उनका ग्रोथ जो है कम हो जाता है, दिस काउज द टेंड्राइल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट, और उसके आसपास वो सर्कल बना लेते हैं, more commonly plant respond to stimuli slowly by going in a particular direction, मतलब एक particular direction है, जनरली अगर आपने देखा होगा कि जो लाइट की तरफ जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, जो डार्क की तरफ जाना चाहते हैं वो जमीन के अंदर सॉइल के अंदर जाना चाहते हैं, because this growth is directional it appears as if the plant is moving, let us understand this type of movement within the help of example, movement due to growth, तो हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये हमारा एक जो है एक प्लांट को हमने लगाए सनलाइट के डायरेक्शन में, आप देखेंगे प्लांट को हमने कमरे में रख दिया, क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इनको चाहिए, तो सनलाइट कमरे के एक पार्ट से आ रहा है, तो ये जो प्लांट के लीव्स है उधर ही
टर्न हो गए। क्या हो गए? वो उसी साइड को टर्न हो गए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट, डायरेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद आप ये तो कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव जियोट्रॉप है और ये नेगेटिव। जियोट्रॉप का मतलब है जो जमीन के अंदर की तरफ जा रहा है। तो रूट क्या है? जमीन के अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जियोट्रॉपिक। और नेगेटिव क्या हो गया? शूट हो गया, स्टेम हो गया, जो अर्थ से, जो सॉइल से दूर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इन्वायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी। लाइट और ग्रेविटी भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि ग्रोथ के लिए मूवमेंट दिखाता है। नॉन ग्रोथ के लिए अभी हमने किसका पढ़ा था? अभी हमने छुई मुई पौधे का, टच मी नॉट का पढ़ा था। ये ग्रोथ के लिए हम पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ के लिए कैसे प्लांट किधर जा रहा है। जियोट्रोपिज्म जब दिखा रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रूट दिखाएगा, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म स्टेम दिखाएगा। Will change the direction that plant part grow in. The direction of tropic movement can be either toward the stimulus or away from it. So in two different kind of phototropic movement, shoot respond by bending toward the light while root respond by bending away from it. तो लाइट के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा स्टेम और ये निगेटिव हो जाएगा रूट, अगर लाइट की बात बोले। Plants show tropism in response. Tropism in response to other stimuli as well. The roots of a plant always grow downward while the shoot always grow upward, away from the. This upward and downward growth of shoot and root respectively in response to pull of the earth gravity. जियो का हो गया तो अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ आ गया तो ग्रेविटी हो गया, तो जो अर्थ ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रोपिज्म। तो अर्थ की ग्रेविटी के लिए जो हो रहा है उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं, और लाइट के लिए हो जाए तो उसको फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो स्टेम फोटोट्रोपिज्म का पॉजिटिव है, उधर जाता है, पर रूट जियोट्रोपिज्म का पॉजिटिव है। ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टैंड एक बार समझ लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद है इफ हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो में मतलब पानी होता है, आपको पता है, हाइड्रोजन होता है इसलिए हाइड्रो वर्ड है। एंड कीमो रिफर टू केमिकल। तो हाइड्रोट्रोपिज्म क्या हो जाएगा और कीमोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म जो पानी के उस पे डिपेंड हो, उसका मूवमेंट पानी पे डिपेंड हो। कीमो जो केमिकल पे डिपेंड हो। कैन वी थिंक ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मीन मूवमेंट। वन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब आपको पता है ना, जबकि रिप्रोडक्शन होता है प्लांट में, उसमें पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन को लेके बिल्कुल फीमेल पार्ट तक आ जाता है, नीचे उसके ओवरी तक आता है, तो वो कीमोट्रोपिज्म दिखाता है। ये क्या दिखाता है? कीमोट्रोपिज्म। ओव्यूल की तरफ जाता है तो कीमोट्रोपिज्म। अब हम आगे इसको पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव उसमें। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इज रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। टच वाला तो बहुत क्विक था, इमीडिएट आपने देखा कि टच होने पे। द मूवमेंट ऑफ sunflower in response to day or night on the other hand is quite slow. Growth related movement of plant will be even very slow. Growth related तो और भी slower है। आपने देखा कि टच मी नॉट ने तो तुरंत दिखा दिया। एक जो होता है 10 बजे का फ्लावर, 10 बजे फ्लावर जिसको बोलते हैं, वो 10 बजे अपने आप खिल जाता है जब उसको 10 बजे की सनलाइट मिलती है। तो क्या ये सारे वो है, आपको रिस्पॉन्स है जो दिखा रहा है प्लांट। Even in animal bodies there are carefully controlled direction to growth. Our arms and finger grow in certain direction, क्योंकि arms और finger जो है सब certain direction में grow करता है, control movement है। If fast responses to stimuli are to be made, information transfer must be happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to move rapidly. कई बार जो fast है उसमें तो तुरंत में हो जा रहा है, but आपने देखा growth related बहुत slow हो रहा है, वो fast नहीं हो रहा है, fast वहाँ response नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद आपका अगला है, ये अगला हमारा जो है रिस्पॉन्स पे है, और हम इसको कंप्लीट ही कर ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मींस फॉर द। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे एक जगह से दूसरी जगह फटाफट फ्लो हो रही है, बट देयर आर लिमिटेशन टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। इलेक्ट्रिक इम्पल्स वहीं जाएगा जहां पे नर्वस टिश्यू होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहीं पास होगी जहां पे कि मेटल वायर होगा। तो वही आप मान लीजिए कि यहाँ नर्वस, मेटल वायर का काम नर्वस है। नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। सेकेंडली हर बॉडी पार्ट्स में नहीं जाएगा। क्या इलेक्ट्रिसिटी हर घर के हर पार्ट में जाता है?
जहां उसे प्रॉपर प्लेस मिलेगा वहीं जा रहा है, जहां मेटल वायर है। तो इसी तरह जहां नर्वस टिश्यू है, न्यूरॉन्स है, वहीं जा रहा है। Secondly, once an electric impulse generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to rest its mechanism before it can generate and transmitted in new impulse. एक बार सेल ने भेज दिया तो न्यू इम्पल्स के लिए उसे टाइम चाहिए. In other words, cell cannot continually create and transmit electrical impulses. It is thus no wonder that most multicellular organism use another means of communication. बहुत सारे में जब न्यूरॉन्स वगैरह नहीं है तो वहां पे दूसरे तरीके से होता है. If instead generating an electric impulses, a stimulated cell release a chemical compound. कई chemical compound है जो कि this compound would diffuse all around the original cell के आसपास होता है. If other cell around had the means to detect this compound using a special molecule on their surface, they would be able to recognize information. और अगर बगल वाला कोई सेल है और तो वो उसको रीड कर ले रहा है, उसको पकड़ ले रहा है, तो वो भी उसको इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज कर ले रहा है and even transmit it, और उसको ट्रांसमिट भी कर रहा है. This will be slower or coarse, but it can potentially reach all cell. ये बहुत स्लो है, बट इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स नहीं है, केमिकल से जा रहा है. इलेक्ट्रिक आप ये देखिए ना कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी घर में पास करनी होती है तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है. ठीक है, तो वही है कि इलेक्ट्रिक इंपल्स से जल्दी जाता है. इसके बाद है कि दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन. अगर नर्वस टिश्यू नहीं भी है तो स्लो तो हो रहा है केमिकल से, बट थोड़ा धीरे है. दिस कंपाउंड, वो केमिकल क्या है, हार्मोन्स कहा जाता है. used by multicellular organism for control and coordination, so a great deal of diversity as we would expect. और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं. तो हम यहाँ प्लांट हार्मोन की बात करेंगे. डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलप एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट. दे आर सिंथेसिस एट द प्लेस अवे फ्रॉम द. हार्मोन की एक क्वालिटी होती है, सिंथेसिस कहीं और होता है और वो काम कहीं और करता है. वो ब्लड के थ्रू जाता है और उस एरिया को टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करता है. तो आपको यहाँ पे हार्मोन के बारे में है, तो इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं और इसके आगे हम लेटेस्ट एक एग्जांपल हार्मोन से हम हार्मोन वाले सेक्शन में लेके चलेंगे और थोड़ा सा ये क्वेश्चन और आंसर भी है, उसको भी करेंगे. ये हार्मोन का हम पढ़ के जो है तब हम आगे जाएंगे. हम देख लेते हैं, ये सारे हार्मोन का है और ये प्लांट हार्मोन्स का भी हम जो है आगे हम पढ़ेंगे. इसमें हम थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताना चाह रही हूँ, इसीलिए हम इसको आगे पढ़ेंगे. तब तक आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.